फरवरी 2001 और मार्च 2002 के बीच उत्तरी लंदन के गैरी मैककिनोन ने जनता के लिए उपयोगी अन्य टेक्नोलॉजीज और यूएफओ एक्टिविटी के सबूत की तलाश में नासा के 16 कंप्यूटरों के साथ साथ दर्जनों अमेरिकी सेना, नौसेना, वायुसेना और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस कंप्यूटर्स को भी हैक कर लिया था। हालांकि यूएफओ की गुप्त जानकारी के सबूत की तलाश ने मैककिनोन को मुश्किल में डाल दिया। अमेरिकन्स का मानना था कि उसने 2001 और 2002 के बीच कंप्यूटरों को $8 लाख का नुकसान पहुंचाया था। 16 अक्टूबर 2012 को ब्रिटेन में कानूनी कार्यवाही की एक श्रृंखला के बाद गृह सचिव थेरेसा मे ने उसे यूनाइटेड स्टेट्स में लाने के लिए अपना प्रत्यर्पण आदेश वापस ले लिया। उसने मानवाधिकारों के आधार पर अर्ध न्यायिक निर्णय लिया क्योंकि उसकी मेडिकल रिपोर्टों में चेतावनी दी गई थी कि मैककिनोन, जिसे एक्सपर्गर सिंड्रोम है और अवधाग्रस्त बीमारी से पीड़ित है, इसलिए अगर उसे अमेरिका में मुकदमा चलाने के लिए भेजा जाता है तो वो खुद को मार भी सकता था। 14 दिसंबर 2012 को डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन कीर स्टारमर ने घोषणा की कि यूनाइटेड किंगडम में मैककिनोन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा क्योंकि उनके खिलाफ मामले में शामिल सबूत यूनाइटेड स्टेट्स में थे। मैककिनोन पर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य कंप्यूटर हैक करने का आरोप है और अगर उसे अमेरिका में दोषी ठहराया गया होता तो उसे 70 साल की जेल और $2 मिलियन तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन मैककिनोन को आखिर मिला क्या था? मैककिनोन ने सुना था कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यात्राओं के अस्तित्व के बारे में जानकारी जनता से छिपाई जा रही थी और अंतरिक्ष से आने वाली तस्वीरों को नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में उन तस्वीरों को फेरबदल की जा रही थी और यूएफओस को पूरी तरह से तस्वीरों से निकाला जा रहा था। जब उसने जॉनसन स्पेस सेंटर को हैक किया तो उसे उत्तरी गोलार्ध पर मंडराते हुए एक बड़े सिगार के आकार की वस्तु की एक हाई डेफिनेशन तस्वीर मिली। जब उसने यूएस स्पेस कमांड के सिस्टम को हैक किया तो उसे कंप्यूटर में एक लॉग बुक मिला जिसमें नॉन टेरेस्ट्रियल ऑफिसरों की लिस्ट थी जो उनका मानना था कि अमेरिकी सेना के पास अंतरिक्ष में कुछ गुप्त बटालियन है। उस लॉगबुक में 2 शिप के बारे में लिखा था जिनका नाम USS लेमे और USS हेलेन कॉटर था। उसने कहा, मुझे नॉन टेरेस्ट्रियल ऑफिसरों की एक लिस्ट मिली। मेरा कहने का मतलब छोटे और हरे रंग के इंसान नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब मुझे लगता है कि ये इस पृथ्वी के तो बिल्कुल नहीं है। मुझे बेड़े से बेड़े के स्थानांतरण की एक लिस्ट और जहाज के नामों की एक लिस्ट मिली। मैंने उन्हें ऊपर देखा और वे अमेरिकी नौसेना के जहाज नहीं थे। मैंने जो देखा उससे मुझे विश्वास हो गया कि उनके पास किसी तरह का अंतरिक्ष यान है जो इस ग्रह का तो बिल्कुल नहीं लगता। अमेरिकी सरकार मैककिनोन के सामने आई जानकारी के प्रति निरपेक्ष है और ये आरोप लगाना जारी रखती है कि उसने मिलिट्री के कंप्यूटरों को नीचे ले लिया जिससे अमेरिका 9/11 के तुरंत बाद हमले के लिए असुरक्षित हो गया। मैककिनोन उन दावों से इनकार करता है और कहता है कि उसने कभी भी बुरे इरादे से ये काम नहीं किया था। 2009 में उसने बीबीसी को बताया कि मैं अपराध के लिए इतना अंधा नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सामाजिक आंदोलन पर था। मुझे पक्का विश्वास था और ये दिखाने के लिए अच्छे सबूत थे कि अमेरिकी सरकार की खुफिया एजेंसियों के कुछ गुप्त हिस्सों के पास दुर्घटनाग्रस्त एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी तक पहुंच थी जो इन दिनों हमें एक अच्छी जिंदगी जीने में काम आ सके। मैंने सोचा कि अगर कोई उस पर पकड़ बना रहा है तो ये अमेरिकी कानून के तहत असंवैधानिक है। मैंने उस समय जेल की सजा के बारे में नहीं सोचा था। क्या मैककिनोन को बलि का बकरा बनाया जा रहा था? 2005 में मैककिनोन ने गार्डियन से कहा कि एक बार जब आप नेटवर्क पर हो तो आप नेट स्टेट्स नेटवर्क स्टेट्स नामक एक कमांड कर सकते हैं और ये उस मशीन से जुड़े सभी कनेक्शनों की लिस्ट निकाल सकता है। डेनमार्क, इटली, जर्मनी, तुर्की और थाईलैंड से भी हैकर्स थे। हर रात पूरे 5 से 7 साल तक मैं ऐसा कर रहा था। क्या सरकार वास्तव में एंटी ग्रेविटी, यूएफओ से संबंधित टेक्नोलॉजीज, फ्री एनर्जी या 0 पॉइंट एनर्जी की जानकारी को दबा रही है? क्या मैककिनोन द्वारा रखे गए इन रहस्यों को उजागर करने के लिए अवैध रास्ता अपनाना सही था? तो इन चीजों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मैं हूँ सुधाकर और हम फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।